अपडेट करें आपको। पंजाब में सेनेट इलेक्शन पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। ऐवान में मौजूद अरकान वोट कास्ट कर सकेंगे, लेकिन जो ऐवान से बाहर मौजूद हैं और वहां पर एंटर होने की कोशिश करेंगे, अब उनका वोट कास्ट नहीं हो सकता। सुबह 9 बजे से ये टाइम जारी था। पंजाब में सेनेट इलेक्शन पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। सेनेट इलेक्शन वोटों की गिनती कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगी। ऐवान में मौजूद अरकान अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। पंजाब असेंबली से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाइव मनाजिर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अरकान की बड़ी तादाद मौजूद है। आज सुबह से 9 बजे से ही पोलिंग का वक्त शुरू हो गया था। पंजाब में सेनेट इलेक्शन पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। ऐवान में मौजूद अरकान वोट कास्ट कर सकेंगे, जबकि जो ऐवान के बाहर हैं वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। इसी पर बात करेंगे। हसन अमान हमारे साथ मौजूद हैं। हसन अमान, बताइएगा, आज सुबह 9 बजे से वोटिंग का सिलसिला जारी रहा, काफी स्मूथली वोटिंग जारी रही। क्या तमाम लोगों ने अपना वोट कास्ट कर लिया था? जी बिल्कुल। पंजाब असम्बली में सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक जो है वो वोट का टाइम दिया गया था। इसमें जो है वो अरकान पंजाब असम्बली आएंगे और अपना वोट जो है वो 4 बजे तक जो है वो कास्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि टाइम पोलिंग का ख़त्म हो चुका है, अब सिर्फ उन्हीं को अंदर रहने दिया जाएगा जो कि वोट अब तक कास्ट नहीं कर चुके, जो अंदर पहुँच चुके हैं। लेकिन अब जो बाहर से आएंगे उनको जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी, वो अंदर इंटर नहीं हो सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो पहले से SOP जारी कर दिए थे। उनकी जानिब से कहा गया था कि 4 बजे तक ही टाइम है, इसके बाद जो भी आएगा उसको जो है वो अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। तो लिहाजा आज जब हमारी चीफ वेब जो राना शहबाज हैं, हुकूमती रुकन, उनसे जब बात हुई, उनकी जानिब से कहा गया कि हाफिज़ अब्दुल करीम जो है वो भारी अक्सरियत से जीत रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि 240 से ज़ायद वोट जो है वो उनको पड़े हैं। और उसके साथ अपोजिशन का भी उन्होंने बताया कि अपोजिशन को 99 वोट पड़े हैं। इसी तरह से उन्होंने ये भी जिक्र साथ किया है कि हमारे जो अरकान है वो 16 से 17 जो है वो बैरून मुल्क हैं, जिसकी वजह से जो है वो वोट कास्ट नहीं कर सके। मजबूरी तौर पर अब तक जो है वो पंजाब असम्बली में 340 के करीब जो है वो वोट कास्ट हो चुके हैं। अलबत्ता जो 16 से 17 जो अरकान है वो बैरून मुल्क होने की वजह से नहीं आ सके। हसन अमान, जिस तरीके से आपने बताया कि तकरीबन 340 वोट कास्ट हुए हैं, टोटल वोट कितने थे? और 16 से 17 अरकान जो कि अपना वोट कास्ट नहीं कर सके, क्या उनका ताल्लुक अपोजिशन से ही है? जी बिल्कुल। अगर इनकी मजमूई तादाद बताऊं तो इसमें जो है वो पंजाब असम्बली की जो कुल नशिस्तें हैं वो है 371, जिनमें 2 जो हैं वो खाली हैं, इसलिए इलेक्शन के वोटों की तादाद बनती है 369। तो इस हिसाब से अगर मुस्लिम लीग नून के वोटों की बात करें तो उनके 229, जबकि पीपल्स पार्टी की अगर कुल तादाद बात करें तो उनके पास 16 वोट थे। इस तरह अगर मुस्लिम लीग काफ के वोटों की बात करें तो उनके पास 11 थे, मुस्लिम लीग ज़िया का 1 वोट, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 76 वोट थे। इसी तरह अगर पंजाब असम्बली में PTI के वोटों की बात करूँ तो उसमें 27 वोट PTI के थे, जबकि तहरीक लबैक और मजलिस वाहिद मुस्लिमीन का 1-1 वोट था। इनमें बताया जा रहा है कि TLP की जानिब से एक जो है वो नहीं है। और इसके साथ साथ जो जितने भी अरकान थे जो बैरून मुल्क गए हैं, और राना शहबाज के मुताबिक वो तमाम हुकूमती अरकान थे और वो जो है वो 16 से 17 बैरून मुल्क थे, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं पहुँच सके। अलबत्ता अपोजिशन के तमाम अरकान जो हैं वो आज आए थे, उन्होंने जो है वो अपना वोट कास्ट किया है। लेकिन बताया जा रहा है कि 99 जो 99 108 उनके टोटल वोट बनते थे, लेकिन अभी तक जो है वो उनके 99 जो वोट हैं वो कास्ट हुए हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से बताया जा रहा है कि हुकूमत के 240 जो है वो वोट कास्ट हुए हैं। इसी तरह से अगर मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो हसन हमारे साथ रहिएगा। आप बता रहे हैं अपोजिशन का बताना है कि 99 के करीब उनके हक में वोट डाले गए हैं। दूसरी जानिब शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। शहाबुद्दीन, बताइएगा, 4 बजे का वक्त था, अब वक्त बढ़ा दिया गया है, क्या दीगर मेंबरान भी पहुंच रहे हैं और वक्त बढ़ाने की वजह क्या सामने आई? जी, वक्त बढ़ाने की वजह तो ये है कि अभी तक 145 के ऐवान में 123 वोट पोल हो चुके हैं और 22 अरकान के वोट अभी बाकी है। तो वहाँ पर पोलिंग स्टेशन में अभी भी अरकान मौजूद है, जिसके वजह से उनके लिए टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है कि वो अपना वोट कास्ट करें। लेकिन अभी जो अंदर मौजूद है बस वही लोग वोट कास्ट कर सकते हैं जो पोलिंग स्टेशन के अंदर पहुंचने में कामयाब नहीं हुए 4 बजे तक। उन लोगों के वोट वो रह गए। अभी देखना यह है, क्योंकि हमारी रसाई तो वहाँ हाल तक नहीं है। अपने ज़राए से मालूम करेंगे कि तमाम के तमाम जो 22 अरकान है वो वहाँ पर मौजूद है या कोई उसमें गैर हाज़िर भी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनके लिए टाइम बढ़ा दिया गया है और 123 अरकान अभी तक वोट पोल कर चुके हैं। 11 उम्मीदवार है मैदान में, जिसमें कवरिंग कैंडिडेट भी है, खुर्रम ज़ीशान और दीगर। लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अपोजिशन के दरमियान जो मुआहिदा तय पा गया है, उसी 11 मेंबरान को उन्होंने मुंतखब करने हैं।
अच्छा शहाबुद्दीन, जिस तरीके से आपने बताया इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वोटिंग टाइम है वो बढ़ा दिया गया है, तकरीबन 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। अब वोटिंग 5 बजे तक जारी रहेगी। 145 का अरकान का आपने बताया कि आज उन्होंने वोट कास्ट करना था और तमाम लोग मुल्क के अंदर मौजूद हैं, तो फिर इतनी देर क्यों हो रही है? 123 अरकान अब तक अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, सही है? 123 अरकान वोट कास्ट कर चुके हैं। बिल्कुल, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा फिगर है कि 123 अरकान अभी तक वोट कास्ट कर चुके हैं और ये 22 अरकान बाकी है। लेकिन इनके ताख़ीर की वजह यह है कि इसमें बाज़ मेंबरान ऐसे भी थे कि वो आ गए और फिर वापस किसी अपने काम के लिए चले गए और उनका कहना था कि हम आखिरी वक्त में वोट कास्ट करेंगे। अच्छा। तो ये वही लोग हैं कि फिर लेट आ गए हैं और चूँकि सेनेट के इलेक्शन का प्रोसेस भी काफ़ी लंबा होता है, वोट देने पे काफ़ी वक्त लगता है, तो इस वजह से इनके ताख़ीर हो गई है। और वो लोग जो पोलिंग स्टेशन के अंदर केपी असेंबली से आगाह कर रहे हैं, उनका बताना है कि वहां पर 1 घंटा बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद 145 अरकान में से 123 वोट कास्ट हो चुके हैं। 22 अरकान अभी तक कुछ वहां पर मौजूद हैं और कुछ ने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया है। जबकि पंजाब असेंबली में सूरत हाल कुछ यूं है कि वहां पर तमाम अरकान ने वोट कास्ट कर दिया है। टोटल में से तकरीबन 16 से 17 ऐसे अरकान हैं जो कि बैरून मुल्क हैं और लिहाजा वो गैर हाजिर है, उनका वोट कास्ट नहीं हो सका।